सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना की यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, आप जलाली और कृपालु और आप दयालु परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई भी महान है ही नहीं खुदावन जी। आप सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर जी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। सचमुच खुदावन जी, जगत की ज्योति आप हैं पिता परमेश्वर जी। हम आपके पीछे हैं खुदावन जी, और अंधकार हमारे जीवनों से, ज़िंदगियों से मिट गया है पिता परमेश्वर जी, और हम आपके अधीन होकर रहते हैं मेरे खुदावन। महान परमेश्वर, अब समय आपके वचन का, हमारी आत्मा की खुराक का, रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन ही सत्य, मार्ग और जीवन है पिता परमेश्वर। मेरे महान खुदा, धरती आकाश टल जाएंगे पर आपके वचन कभी भी नहीं टलेंगे मेरे खुदावन। सचमुच महान परमेश्वर जी, लिखा है पवित्र शास्त्र में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सचमुच पिता परमेश्वर जी, अगर हम वचन को पिता परमेश्वर जी लेकर चलें खुदावन, तो हम सच्चे परमेश्वर को खुदावन जी अपनी ज़िंदगियों में बसा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं मेरे महान परमेश्वर। सचमुच जो वचन है वो परमेश्वर के साथ है और वचन ही परमेश्वर है। वचन ही हमारा जिंदा खुदा है, वचन ही हमारी आत्मा की खुराक है, वचन ही हमारे राहों की ज्योति है, वचन ही हमारा उद्धार है, वचन ही हमें नई राह, नई मंजिल दिखाता है। इस वचन को अपने हृदयों में हम बसाएं पिता परमेश्वर जी, और वचनों पर चलने वाले, उनको मानने वाले, उनको अपनी ज़िंदगियों में बसाने वाले हो जाएं। सारी ही प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वचन लूका में से 17 की 20 नंबर आयत, जिसका टॉपिक है लकवे के रोगी को चंगा करना। अब जहाँ पर सभी आशीषें बरकतें मिल रही थी, वहाँ पर एक लकवे का रोगी भी था, जिसे पैरालाइज कहते हैं हुआ होगा, और उसको वहाँ पर लाया गया। अब रोगी खुद तो नहीं आ सकता था, उसे वहाँ लाया गया और परमेश्वर ने लकवे के रोगी को चंगा किया। देखते हैं, लिखा है, पढ़ते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदियों के हर एक गांव में से यरूशलेम में आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को, जो लकवे का रोगी था, खाट पर लाए और वह उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरैल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रिय भाई और बहनों, लिखा है कि एक लकवे का मरीज़, परमेश्वर क्या कर रहे थे? परमेश्वर उपदेश ही दे रहे थे, जैसा कि परमेश्वर का कार्य था। जो परमेश्वर काम करते थे, लोगों को समझाते थे, उपदेश करते थे, प्रचार करते थे। और उस समय इतनी ही भीड़ उनके साथ में, जिस घर में वह उपदेश दे रहे थे, वो एक छोटा सा घर रहा होगा, या उस घर के भीतर अब जगह नहीं होगी, तो जो भीड़ थी, अब आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर स्वयं सामर्थी परमेश्वर आ जाएं, वहाँ पर भीड़ का लगना तो सामान्य ही है। हर कोई दुखी बीमार है, जो चाहता है कि हमें क्या मिल जाए, शिफा छुटकारा मिल जाए। आज हमारे ही पापों के कारण हम लोग खुद ही किसी न किसी कारणवश, कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है, किसी को किसी प्रकार का दुख है, किसी को किसी प्रकार का दुख है, किसी के बच्चे नशे में हैं,
तो हर किसी को मतलब किसी न किसी प्रकार का दुख है, और जब हमें दुख में कोई थोड़ी सी भी रोशनी नज़र आती है तो हम उस जगह पर अपने दुख को दूर करने के लिए पहुंच जाते हैं। और यहाँ तो साक्षात परमेश्वर थे जो प्रचार करते थे, जो स्वर्ग राज्य की बातें बताते थे, जो चंगियाई की बातें बताते थे, चंगियाई का, शांति का प्रचार करते थे। और तो भीड़ का लगना तो वहाँ पर क्या था, सामान्य था। और वो क्या थे, एक सामर्थी परमेश्वर थे, और उनके पास क्या थी, चंगियाई देने की सामर्थ्य थी, शांति देने वाले वचन थे, प्रेम करने वाली बातें थी। परमेश्वर एक ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं जो हमें सब कुछ देना जानते हैं। और यरूशलेम में जब वो आए और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य जब उन्होंने लोगों ने देखी कि एक सामर्थी जो परमेश्वर है वो यरूशलेम में आए हैं और सभी को क्या कर रहे हैं, चंगियाई दे रहे हैं, तो सभी भीड़ के भीड़ उनके इर्द गिर्द हो गई। कुछ उसमें से उपदेश सुनना चाहते होंगे, कुछ प्रभु को देखने आए होंगे, कुछ प्रभु से चिन्ह चमत्कार पाने के लिए आए होंगे, कोई अपने दुख को दूर करना चाहता होगा, कोई किसी प्रकार के मरीज़ को लेकर आया होगा, कोई किसी प्रकार की कोई अपनी तकलीफ़ को लेकर प्रभु के सामने आया होगा। और भीड़ की भीड़ क्या हो गई, वहाँ पर एकत्रित हो गई। हालेलुया। और उसी समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था उसे खाट पर लेकर आए। अब कुछ लोग एक लकवे के मरीज़ को लेकर आए। अब कुछ लोग में से वो आप भी हो सकते थे, मैं भी हो सकती थी, या कहें कि यार तू अपना आपका पड़ोसी मान लो लकवे का मारा हो, उसको पैरालाइज़ हुआ, और आप कहें कि भाई चर्च चल और तू ठीक हो जाएगा, बस आपने कहा। पर यहाँ पर क्या किया उन्होंने, वो इतने पवित्र होंगे या कहें कि बहुत ज़्यादा वो विश्वासी होंगे कि उनका विश्वास था कि सामर्थी परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो इस लकवे के मरीज़ को चंगा कर सकता है, इसे अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है, इसके पापों गुनाहों को माफ़ कर सकता है, इसको चलने फिरने वाला बना सकता है, उनका ऐसा विश्वास होगा। इसी विश्वास को लिए हुए वो 4 लोग जो थे उसे चारपाई पर परमेश्वर के पास लेकर पहुँचे कि आज इसके पाप क्षमा किए जाएं और ये चलने फिरने लगे और इसका रोग जाता रहे। वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं होंगे, वो विश्वास से भरिपूर्ण रहे होंगे, जिनको सच में पता होगा कि प्रभु जिसके पास हम जा रहे हैं वो उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर है जो आज इससे चंगियाई देगा। विश्वास उस मरीज़ का बेशक हो ना हो, पर जो उसको लेकर आया था ना, उसके विश्वास ने ही क्या किया, यहाँ पर कार्य किया। हालेलुया। अब इतनी भीड़ वहाँ पर थी कि वो उस घर के भीतर नहीं जा पा रहे थे जहाँ पर यीशु मसीह थे, और इतनी भीड़ थी कि वो बाहर से उसको अंदर देख भी नहीं पा रहे थे, तो ले जाना तो दूर की बात थी। और वो क्या करने लगे, अब वो विश्वासी थे और उन्होंने ठान लिया था कि आज हम इसे ठीक करा कर ही जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर के पास पहुंचने का मार्ग ढूंढने लगे। क्या कहते हैं कि स्वर्ग में जाने के लिए क्या करो, मार्ग तैयार करो। और वो कैसे तैयार किए जाते हैं, सच्चाई में, खराई में बने रहकर, आज्ञाकारी में चलकर, वचनों को मानकर और प्रार्थनाओं में बने रहकर हम कहाँ चलते हैं, उपदेश पढ़ते हैं कि स्वर्ग राज का मार्ग तैयार करो। अगर स्वर्ग में जाना है तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन आने वाला है, अपने आप को क्या करो, पाक और पवित्र बनाओ। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास पहुँचना था, चंगियाई लेनी थी, पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। वापस चले जाते तो शायद वो समा निकल जाता, चंगियाई नहीं ली जाती। उन्होंने भी दृढ़ विश्वास किया कि हमने इसे आज प्रभु के सामने लाना ही है। और वो क्या करने लगे, वो थके नहीं, हारे नहीं, ना उन्होंने शोर मचाया, ना उन्होंने किसी को परेशान किया, ना वो चिल्लाए। उन्होंने बड़ी ही शांति से प्रार्थना की होगी, बैठे होंगे, प्रभु से अरदास की होगी कि हे खुदा, हम मरीज़ को तेरे पास लेकर आए, हमें अपने मार्ग दिखा, हमें रास्ता दिखा कि हम तेरे पास पहुँचे। और उन्होंने बड़े ही दया भाव से क्या ढूंढा, परमेश्वर के पास पहुँचने का मार्ग ढूंढा।
और वो क्या करने लगे, वो छत पर चले गए। उन्हें उसी घर की सीढ़ियाँ दिखी और वो उस छत पर चले गए और उस छत उन्होंने क्या कर दी, खोल दी। तब लेंटर नहीं होते थे, तब मिट्टी के घर होते होंगे और उस पर जो तिनके की जो कहते हैं ना, जो झाड़ियाँ होती हैं उसकी खरपैल या उसकी चादर सी बनाकर लगाई होती है। या कहें हमने आज के ज़माने में अगर हम झुग्गियाँ देखते हैं तो देखते हैं उसके ऊपर कैसे उन्होंने जो घास फूस होती है उसको करके लकड़ी का वो बनाकर और ऊपर वो जो तरपैल जिसको बोलते हैं वो बनाकर लगाई होती है और वो अपना निर्वाह करते हैं। तो उस समय पर भी कुछ ऐसा ही रहा था कि उन्होंने क्या किया, उस छत को खोल दिया जहाँ पर परमेश्वर थे, क्योंकि द्वार के रास्ते से जाना नामुमकिन था, बहुत भीड़ थी और सुनाई भी नहीं दे पा रहा होगा अगर वो चिल्लाएं तो उन्होंने क्या किया, वो सीढ़ी पर चढ़े और छत पर पहुँचे और उन्होंने छत खोल दी और चारपाई जो थी उस पर जो लकवे का मरीज़ था उसे लेटाया और उसे रस्सियों से क्या किया, नीचे लटका दिया कि वो परमेश्वर के पास तक पहुंच जाए। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं से और अपने विश्वास से और प्रभु में हमारी बनाई हुई जो हमारी जो दृढ़ विश्वास जिसे हम कहते हैं, अगर वो हमारा प्रभु में खरा है तो प्रभु हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। उस समय पर भी क्या, वो विश्वासी थे, विश्वास से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। उन्होंने रास्ता निकाला, उन्होंने हार नहीं मानी, वो पीछे नहीं मुड़े और ना ही उन्होंने कोई निंदा की, ना चुगली की, ना भीड़ को साइड किया, ना वहाँ पर हुल्लड़ मचाया, ना ही किसी को परेशान किया। अपनी सूझबूझ लगाई, परमेश्वर से प्रार्थना की होगी, परमेश्वर की सामर्थ्य मांगी होगी और उपाय मांगा होगा और परमेश्वर ने उन्हें ऐसे उपाय दिया और उन्होंने क्या किया, छत से चारपाई को लमका दिया और परमेश्वर उन्हें क्या कहते हैं, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्या हुए, क्षमा हुए। और परमेश्वर ने भी क्या देखा, उनका विश्वास देखा कि किस भरे हुए विश्वास से। अब विश्वास किसका देखा, लकवे का मरीज तो सुना ही होगा पर वो मजबूर होगा कि वो जा नहीं पा रहा होगा। उन विश्वास किसका था, जो उसको उसके पास प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए थे। आज हमारा भी क्या फ़र्ज बनता है, और परमेश्वर ने जब उनके विश्वास को देखा तो परमेश्वर ने जो खाट पर जिसको लेकर आए थे उस रोगी को परमेश्वर ने कहा कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, सिर्फ 2 शब्दों में परमेश्वर ने क्या दे दी, उसको चंगियाई दे दी। कहते हैं ना, हमारे पाप हमारे गुनाह ही होते हैं जिसकी हमें सज़ा मिलती है। हो सकता है उसकी कुछ गलतियां, उसके पाप जो रहे हों, जिसकी सज़ा उसने भुगतनी थी और उसका समय पूरा हुआ और परमेश्वर ने उसे क्या दी, चंगियाई दी। और किसको देख कर दी, उन 4 लोगों के विश्वास को देखकर। आज अगर आपका विश्वास खुदा पर अटूट है और आप किसी के लिए दिल से प्रार्थना करते हैं और उन्हें सामर्थी चर्च में लेकर जाते हैं और उनके लिए दुआ प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, खुदा आज मेरे विश्वास के कारण इस मरीज़ को, इस भाई को, इस बहन को चंगियाई दे, ताकि गवाही बने और हर एक घुटना तेरे आगे झुके और हर एक जीभ तेरा अंगीकार करे। तो परमेश्वर आपके विश्वास को सुनकर भी जिसको आप लेकर चलते हैं उस पर चंगियाई देता है। ऐसा सामर्थी परमेश्वर है हमारा। आज कई लोग हैं जो खुदा को नहीं जानते होंगे, पर जो आप विश्वासी हैं, मैं विश्वासी हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं, आप विश्वासी हो, तैयार रहो। आप हर एक की मदद करने के लिए, एक रूह को बचाने के लिए। यकीन मानो, अगर आप किसी का भी भला करते हैं, अपने विश्वास से भरकर आप किसी अंधविश्वासी को भी प्रभु यीशु मसीह के द्वार पर लेकर जाते हैं, तो प्रभु उनको चंगियाई देता है। तभी तो गवाहियाँ बनती हैं।
मुझे भी कोई चर्च भवन तक लेकर जाने वाला ही था, तभी आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं भी यही चाहती हूँ कि आज बहुतों को मैं भी लेकर जाऊँ, ताकि जिसने मुझे बचाया था, और आज मैं भी क्या करूँ, और भी 10, 12, 20, 50 लाखों लोगों को क्या करूँ, बचा सकूँ और उनका मिलाप परमेश्वर से करा सकूँ, उनके दुखों को दूर करा सकूँ। अगर हम किसी की मदद पैसों से नहीं कर पा रहे हैं, शरीर से नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रार्थनाओं से करो, परमेश्वर के मार्ग दिखाने में करो, परमेश्वर का मार्ग सीधा करने में करो। परमेश्वर इसका प्रतिफल तुम्हें ज़रूर देगा। परमेश्वर भला परमेश्वर है। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो ना, आपकी प्रार्थना खुद ब खुद सुनी जाती है। परमेश्वर आपका भला उससे पहले ही परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा होता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन पर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, आप लोगों की बड़ी गवाहियाँ बनाए, आपको विश्वास में मजबूत करे, और आप भी हर किसी की मदद करने वाले, हर एक रूह को बचाने वाले हो जाएं, ताकि आपकी प्रार्थनाएं सीधी स्वर्ग तक जाएं और खुदावंद से उत्तर लेकर आएं, और आप सचमुच ऐसे विश्वासी बने जो खुदावंद को पसंद आए, और आपके घरों परिवारों में शांति, प्रेम, दया और प्रभु की मर्जी होती रहे। सारी ही प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।